हफ्ते लेते हैं और कहीं ना कुछ चीजें सीखते हैं। तो दोस्तों आज मैं पंकज कुमार आपको बीच में कुछ एक ऐसे पॉइंट्स लेकर आया हूँ जो कि काफी इम्पोर्टेंट है हमारे कार्य से। जी जी सर जी। जी सर। आज का जो पॉइंट है दोस्तों वो बेहद ही खास है क्योंकि वो हमारे सिस्टम से काफी इम्पोर्टेंट चीज है, लगाव रखता है और उस काम की वजह से ही हम आगे बढ़ेंगे। हमारी सफलता उस पर निर्भर करती है कि हम कितना उस काम को कर पा रहे हैं। तो दोस्तों उसकी मैं शुरुआत करना चाहूंगा। और दोस्तों आज का वो जो पॉइंट है वो कोई नई नहीं, कोई स्पेशल नहीं है, वही है पॉइंट फोकस। कि दोस्तों हमें जो ध्यान लगाना है अपने कार्य पर, जो ध्यान लगाना है उसके ऊपर ही मैं बात करने वाला हूँ। क्या है दोस्तों कि काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। और क्या है कि इस इम्पोर्टेंट पार्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये कार्य करने से ही हमारा काम में सफलता मिलती है। हम जो चीज लक्ष्य को पाना चाहते हैं उसके लिए हमें एक फोकस को बनाना जरूरी होता है। चाहे वो स्टूडेंट हो, पढ़ने के लिए उसको पढ़ने के बाद किस क्षेत्र में जाना है उसको फोकस करना पड़ता है, पहले तैयारी करनी पड़ती है। 8वीं 10वीं तक तो चल जाता है, उसके बाद वो फोकस तय नहीं करता तो उसकी अपनी दिशा से भटक जाता है। उसको पता नहीं होता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, कि मैं डॉक्टर बनूंगा, कि आईएएस आईपीएस बनूंगा, या मैं कोई कंपनी में एमएनसी कंपनी में एमबीए करके मार्केटिंग फील्ड में जाऊंगा। तो दोस्तों उस एक सही जो दिशा का चुनाव करना पड़ता है, लक्ष्य का चुनाव करना पड़ता है। और फोकस दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ में। मैं पंकज कुमार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। थैंक यू। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि फोकस को कैसे निर्धारित कैसे करें, फोकस पे कैसे काम करें, क्या चीज हमें रह जाती है, कमियां रह जाती है जिसकी वजह से हमारी फोकस जो है वो डाइवर्ट हो जाती है। और फोकस करना क्यों चाहिए, ये सारी चीज मैं आपसे आज रूबरू करने वाला हूँ दोस्तों। तो पहली पॉइंट है दोस्तों फोकस का, कि फोकस ऑन गोल, अपने लक्ष्य पर जो है फोकस करने की जरूरत है, ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों जो भी हम लक्ष्य बनाते हैं, और बताया जाता है हर इंसान जो है हर स्टेप पे लक्ष्य बनाता है, एक अपना फोकस तय करता है कि अभी वो अगर ये सिल्वर पे आ गया है तो वो क्या हासिल करने वाला है। अगर वो ब्रॉन्ज, अभी नई नई लेवल आ चुकी है ब्रॉन्ज, तो ब्रॉन्ज पे हूँ तो अभी सिल्वर की तरफ बढ़ने के लिए मुझे और क्या क्या चीजें उस बीच में मुझे अपने लक्ष्य को पाना है और उसके अलावा अपने लेवल को भी चेंज करना है। सिल्वर बनने के बाद वो सोचता है कि मैं प्लेटिनम बनूंगा, जो नई नई आ चुकी है रिकॉग्निशन कि प्लेटिनम बनना भी है मुझे, उसके साथ साथ बीच में मेरे कुछ लक्ष्य हैं उसको भी पूरा करना है। कोई चाहता है कि मैं बाइक ले लूं, कोई चाहता है कि मैं कुछ और लैपटॉप ले लूं, इस तरीके से कोई चाहता है मैं घूम फिर लूं कहीं। तो कहीं ना कहीं एक एक लक्ष्य निर्धारित करने की जरूरत है। तो दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों कि अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। कि उसके लिए हमारे गुरु लोग, महागुरु लोग और बड़े बड़े सेशंस में, किताबों में हम पढ़ते हैं कि अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए, अपने आंखों के सामने लगाइए और वो चीज को, जो चीज करेंटली आपको पाना है, जैसा अभी बाइक आपको चाहिए तो बाइक आपके सामने लगा हुआ होना चाहिए, उसकी चित्र लगी होनी चाहिए, उसकी टेस्ट ड्राइव आपने लिया हुआ हो, है ना। इस तरीके से कोई कार लेना चाह रहा है तो कार का टेस्ट ड्राइव लिया हुआ हो, उसका ब्राउजर जो है कलरफुल ब्राउजर उसके आंखों के सामने हो, उसके फोन के स्क्रीन पे हो, उसके लैपटॉप के स्क्रीन पे हो, जो उसको चाहिए उसके सामने हो। कंपनी का लक्ष्य भी हो, चाहे कंपनी के टारगेट्स हो, चाहे कंपनी के रिवार्ड्स वगैरह हो, जो भी हो। तो इस तरीके से अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग क्या होता है कि ध्यान केंद्रित नहीं करने की वजह से और एक सही लक्ष्य का चुनाव नहीं करने की वजह से वो पीछे रह जाते हैं और वो काफी परेशान भी रहते हैं काम में कि ये नहीं हो रहा है सर, वो नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा है। इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि आपने लक्ष्य निर्धारित नहीं किया हुआ है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो अपने गोल पर फोकस करें और उससे आपका काम हो सकता है आसान। उसके अलावा दोस्तों हमेशा अपना लक्ष्य निर्धारित करें। मैं जैसा पहले बताया कि अपने हर स्टेप पे अपना एक नया लक्ष्य होना चाहिए कि अभी मैंने बाइक ले लिया तो आगे क्या, फिर मैंने अगर लैपटॉप ले लिया तो आगे क्या, मैं अगर अपने लिए कुछ अच्छे का ब्रांडेड कपड़े ले लिया तो उसके आगे क्या, चाहे फैमिली के लिए कुछ कर लिया तो उसके आगे क्या, बच्चों को एडमिशन करा दिया, बच्चों को साइकिल दिला दिया तो उसके आगे क्या। हर स्टेप पे आपके लक्ष्य के निर्धारित होने चाहिए, तभी आप फोकस कर पाओगे, नहीं तो आपका फोकस डाइवर्ट हो सकता है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों इसी के ऊपर मैं बताना चाहूंगा कि तीसरा चीज कि हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति पागलपन वाली, मतलब कि ध्यान धारणा रखें, पागलपन वाली जो है इच्छा रखें। क्योंकि क्या है दोस्तों, ये चीज नहीं रख पाने की वजह से आदमी अपने लक्ष्य से भटक जाता है। और वो अपनी पागलपन का मतलब है कि हमें दोस्तों पागलपन का मतलब वो है कि बर्निंग डिजायर, जो कि ज्वलनशील इच्छा पैदा होनी चाहिए कि मुझे ये पाना है तो पाना ही है, कुछ भी आ जाए, साम दाम दंड भेद कुछ भी अपना लो,
लेकिन मुझे अपने लक्ष्य को पाने से आप रोक नहीं पाओगे। सामने वाला आपको किसी भी हाल में रोक नहीं सकता। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति पागलपन रखते हैं, मतलब अपने लक्ष्य के प्रति एक बर्निंग डिजायर रखते हैं, तीव्र इच्छा रखते हैं कि आपको किसी भी हाल में पाना है। आपने कई लोगों को देखा होगा, काफी एग्रेसिव रहते हैं अपने लक्ष्य के प्रति, तो वो ठीक है, और उसके वजह से वो कभी भी भटकते नहीं है। उसके अलावा दोस्तों, इसको हम गोल्डन स्टेटमेंट के थ्रू जानते हैं। गोल्डन स्टेटमेंट कहते हैं, इसमें एक लाइन है, 4 पंक्ति है कि त्रासदी यह नहीं कि आप गोल नहीं अचीव कर पाए, त्रासदी तो यह है कि आप कभी गोल ही नहीं बना पाए। तो दोस्तों, त्रासदी यह है जीवन की कि कई लोग बोलते हैं सर मैं कुछ लेवल नहीं बदल पाया, मैं गोल अचीव नहीं कर पाया, मैं क्या करूं, कैसे काम करूं, कहाँ जाऊं, किस तरीके से मिलूं, कोई बात नहीं मान रहा है, कोई बोल रहा है कि मैं ये प्रोडक्ट्स महंगे हैं, कोई बोल रहा है क्या कि यहाँ पर ये दो बनाने वाला बिजनेस है, ये फंसने फंसाने वाला बिजनेस है, टोपी पहनाने पहनने वाला बिजनेस है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मुझे नहीं करना। तो ये चीजों को सुनकर आदमी डिमोरलाइज हो जाता है और नर्वस होकर बैठ जाता है। दोस्तों, उसी नर्वस होने का कारण क्या है? क्योंकि वो उसने सही लक्ष्य का निर्धारण चुनाव नहीं किया हुआ है, जिसकी वजह से वो भटक जाता है, और किताबों का इस्तेमाल भी उन्होंने नहीं किया है, जिसकी वजह से वो सवाल का जवाब भी नहीं दे पा रहा है। तो ये चीजों को दोस्तों अपने आप को ठीक करेंगे तो आप काम आसान हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों, एक और मैं कहानी आपको बताना चाहूंगा जो कि मिल्खा सिंह के ऊपर है दोस्तों, द फ्लाइंग सिख, जो हमारे देश के लिए उन्होंने दौड़ में एथलीट थे, वो बहुत बड़े, और उन्होंने अपने इस 1980 के दशक में अपने हमारे भारत देश का नाम रोशन किया। मिल्खा सिंह भारत के फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते थे, जब वो पाकिस्तान में रेस दौड़ कर आए थे, जीत कर आए थे। तो उनका एक ही गोल था कि मुझे इंडिया का जैकेट पहनना है। तो दोस्तों, अजीब सा उनका गोल था। पहले जब वो बताया जाता है कि पहले जब वो दौड़ते थे, गरीब थे काफी, और जब उनको ये मौका मिला भागीदारी लेने का दौड़ में, एथलीट में, इंडियन एथलीट में, तो उन्होंने पहले दूध के लिए भागे थे कि मुझे दूध पीना है, दूध चाहिए, क्योंकि जैसे में वो बताया गया था कि जो जीत जाएगा पहला रेस, ट्रायल रेस में, उसको जो है ढेर सारा दूध मिलेगा, और उसको एक चीज और मिलेगा। तो उन्होंने दूध के लिए भागा था, और उसके बाद वो दूध के लिए भागे थे, लेकिन दूसरा उनका लक्ष्य था कि मुझे इंडिया की जैकेट पहननी है, इस तरीके से। तो वो बोले थे कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, या कोई भी मुझे कुछ भी बोल ले, लेकिन मुझे अपने दौड़ से जीत हासिल करनी है, और उसके साथ साथ मुझे वो इंडिया की जैकेट पहननी। क्योंकि दोस्तों, उन्होंने हर बार अपना एक फोकस तय किया कि मुझे इंडिया की जैकेट पहननी है, मुझे दूध हासिल करनी है, जो भी है। 1980 की दशक की बात है, तो छोटी छोटी चीजें भी एक बड़ी चीज मानी जाती थी, क्योंकि आम जीवन में इस तरीके से फुलफिल शायद नहीं हो पा रहा होगा, तभी वो छोटी छोटी चीजों के ऊपर फोकस कर रहे थे। उसके वजह से वो इंडिया के बहुत बड़े, और 1980 के दशक में बताया जाता है कि कई, मतलब कि 60 से भी ज्यादा बार उन्होंने विजय रथ हासिल किया, विक्ट्री पाई थी। तो उनका एक, क्योंकि हर बार वो दौड़ में जब जाते थे तो एक लक्ष्य निर्धारित करते थे। उसके अलावा दोस्तों, दूसरी चीज है कि आइडेंटिफाई और डिस्ट्रैक्शंस। आइडेंटिफाई और डिस्ट्रैक्शन का मतलब है दोस्तों कि अपने डिस्ट्रैक्शन, जो आपकी व्याकुलता है, जो आपको जो चीजें आपको भटकाती है, उसको आइडेंटिफाई करें, उसका चुनाव करें, ढूंढें, उस चीजों को निकाल कर उसकी लिस्ट बनाएं। और ये दोस्तों, ये कार्य आप आज ही करेंगे तो शायद मुझे लगता है कि आज ही आपको फायदा मिल सकता है। आइडेंटिफाई और डिस्ट्रैक्शन का मतलब है दोस्तों अपने ध्यान को भटकाने वाली चीजों को पहचानना, कि क्या चीजें आपके ध्यान भटका रही है, क्या चीज है कि जिसकी वजह से आपका फोकस डाइवर्ट हो जाता है। आप काम करने तो ये जाते हैं, जोश में निकलते हैं कि मैं सर चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं इतनी डीडी निकालूंगा, मैं पूरी फुल टाइम करने जा रहा हूँ, मैं ये शहर जा रहा हूँ, मैं वहां जा रहा हूँ, मैं ये काम करने वाला हूँ, आप तो देखना सर, मैं लाइन लगा दूंगा, लाइन लगा दूंगा सर, लाइन। इस तरीके से भी बोलते हैं, कमिटमेंट तो कर लेते हैं, लेकिन जब मार्केट में निकलते हैं तो दोस्तों पसीने छूट जाते हैं अच्छे अच्छे के, और फिर वो क्या होता है, ठंडे पड़ जाते हैं दोस्तों। तो ठंडा गर्म होने की जरूरत नहीं दोस्तों, एक लय में चलने की जरूरत है, और पहचानने की जरूरत है क्या चीज हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है। क्या हम ऑनलाइन ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं, है ना? जिस तरीके से इमेज में आप देख रहे हैं कि आजकल बहुत सारे युवा साथी ऐसे हो जाते हैं कि, और ऊपर से लॉकडाउन में सब परेशान, तो पूरा ऑनलाइन हो गए चारों तरफ से, कहीं चार्जर लगा है तो कहीं मोबाइल लगा है, तो पिज्जा भी रखा है, पावर बैंक भी लगा है, सारे प्लग, मतलब कि इसमें पूरा घुस चुके हैं और उससे निकल नहीं पा रहे हैं। तो दूसरी इमेज है दोस्तों जिसमें जैसे कि वो सोशल मीडिया जो है वो भी हमारी ध्यान डिस्ट्रैक्ट करती है हमें, जैसे चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, व्हाट्सअप हो, ये सारी चीजें, इंस्टाग्राम वगैरह, ये सब हमारी डाइवर्सन की चीजें हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप ये चीज ना करें, करें, लेकिन एक लिमिटेशन तय करें, एक निर्धारित करें कि कितना यूज करना है आपको, क्या दिन भर इसी में लगाना है, या कुछ समय सीमा का निर्धारण है।
कि एक बार मैंने कुछ अलर्ट मैसेज है एक बार देखा, उसके बाद अपना काम करेंगे। मेरा जो काम करने का समय है उसमें कोई भी व्यवधान ना आए, उसके लिए अपने आप को फोकस करके काम करें। कई चीजें ध्यान भटकाती है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों अगर आपका मन बार बार भटकता है या व्याकुल होता है तो आपको सही दिशा निर्देश की जरूरत है दोस्तों। आप बार बार अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, फोकस से भटक जाते हैं और बार बार आपको कोई जगाने की कोशिश कर रहा है, आपका लाइन आपको जगाने की कोशिश कर रहा है कि आप ये काम करो, आपको डायमंड बनना है। आप भूल गए कि आपको डायमंड बनना है, आप भूल गए कि आपको कार हासिल करना है, आप भूल गए कि आपको घर लेना है दिल्ली एनसीआर में चाहे बड़े शहर में। आपने इस ये लक्ष्य बनाकर काम किया था, आपने बोला था कि आपने अपने बच्चों के लिए बड़ा काम करने वाले हैं। क्या आप भूल गए कि आपको अगर बार बार याद दिलाई जा रही है, इसका मतलब है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं किसी चीज से, कहीं ना कहीं चीजें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं आपको। उसके अलावा दोस्तों ये डिस्ट्रैक्शन की बात करें तो ये दोस्तों मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये चीजें अपने आप में अपने अंदर झांके, और मैं भी दोस्तों कई चीजें अपने आप में ये स्लाइड में बना रहा था तो मैंने भी अपनी कई चीजें को पहले ही नोट कर लिया और मैं देख लिया कि मैं क्या चीज कर रहा हूँ या कोई चीज मुझे तो नहीं भटका रही। तो दोस्तों मैंने भी अपने ऊपर काम कर लिया है। मैं चाह रहा हूँ कि आज भी आप भी यही चीजें करें। आज ही राइट डाउन योर डिस्ट्रैक्शन टुडे। आज ही अपने डिस्ट्रैक्शंस को लिखें कि कौन सी चीजें आपका ध्यान भटकाती हैं, क्या चीज से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना, व्याकुल हो जाते हैं, क्या चीज आपको भटका देती है। उसके अलावा दोस्तों दूसरी चीज है कि अपने आप को अनुशासित करने की जरूरत पड़ेगी। अगर हम डिसिप्लिन अपने आप का मेंटेन नहीं करेंगे, अपने आप को अनुशासित नहीं करेंगे तो ये चीजें हमें डिस्टर्ब करती रहेगी दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों इसी डिस्ट्रैक्शन के ऊपर मैं एक स्टोरी फिर मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख के बारे में बताना चाहता हूँ कि वो मिल्खा सिंह जब पाकिस्तान दौड़ लगाने गए थे तो उसके ऊपर स्टोरी है। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा दोस्तों डिस्ट्रैक्शन मिल्खा सिंह जी को बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन हुई थी। वो ऑस्ट्रेलिया प्री क्वालिफाइंग मैच हार गए थे और जबकि हर बार वो जीत हासिल कर रहे थे, और जब बड़ी देश ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिला वहां गए भी, लेकिन वहां पर वो हार गए। तो बताया जाता है कि वहां पर उनका हारने का कारण यह था कि क्योंकि वो वहां पर उस अपने प्रैक्टिस के दौरान, उसके अलावा जब समय मिला था कुछ, तो वो क्लब और उसमें चले गए थे, क्लब और बार में भी गए थे। वहां पर नाचा गाया, है ना, कन्याओं को देखा तो डाइवर्ट हो गए, और उसके अलावा काफी शराब वगैरह पिए। तो क्या हुआ दोस्तों, वहां से वो डिस्ट्रैक्शन हुए और क्या हुआ कि गोरी गोरी मैम भी देखी तो भी डिस्ट्रैक्ट हो गए और काफी सारी शराब पी, और उसके वजह से वो अपना प्री क्वालिफाई मैच ऑस्ट्रेलिया में हार गए। और उन्होंने फिर एक चीज तय किया कि क्या चीज मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है। उन्होंने अपने आप के अंदर कमियां ढूंढी, और उसके अलावा उसके बाद उन्होंने जब पाकिस्तान का फाइनल रेस दौड़ने के लिए गए तो उन्होंने एक चीज तय कर लिया कि कोई भी चीज मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। जो चीज को मैंने ना बोल दिया वो तो ना ही है, उस पर कभी भी मुझे वो डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। उसके बाद उनके सामने महिला कई बार आए, महिला उनके सामने गुजर जाती, कई महिला आती, लेकिन वो कभी भी डाइवर्ट नहीं हुए, डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। और बोला महिलाओं के सामने ऐसे हाथ जोड़ देते थे कि जी गलती आपकी नहीं है जी, मेरी गलती है कि मैं ही डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, तो क्षमा कीजिएगा, नमस्कार, चलता हूँ मैं। तो दोस्तों वो डिस्ट्रैक्ट कभी नहीं हुए क्योंकि उन्होंने अपने लक्ष्य को निर्धारित कर रखा था, तय कर रखा था। तो दोस्तों पाकिस्तान में जब दौड़ लगाने गए तो वहां पर पाकिस्तान के जो कोच थे उन्होंने उनको डाइवर्ट करने की कोशिश की और उनके रेस लगाने से पहले उनको बोला कि मिल्खा सिंह ये तेरी आखिरी रेस साबित हो सकती है, ध्यान रखना, ये तेरी आखिरी रेस साबित हो सकती है, ध्यान रखना। और मिल्खा सिंह ने क्या किया दोस्तों, डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए और पलट के जवाब दिया कि दौड़ूंगा भी वैसे ही कि मेरी आखिरी रेस है। तो दोस्तों आप ये तय करके रखें कि ये जीवन आपका एक ही है और डायमंड तो बनना ही होगा दोस्तों। आपको अपनी गरीबी तकलीफ और अपनी जीवन का आनंदमय बनाने के लिए, लग्जूरियस लाइफ जीने के लिए, बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, अपने फैमिली को सुख सुविधा, अपनी जीवन को आनंदमय जीने के लिए, सपने पूरे करने के लिए ये जीवन एक ही मिला है, इसी में पूरा करना है दोस्तों। दूसरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। तो दोस्तों तीसरी चीज है रेज योर स्टैंडर्ड, मतलब कि अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। रेज योर स्टैंडर्ड का मतलब है दोस्तों कि अपनी स्तर को बढ़ाएं, अपने स्तर को बढ़ाएं। अपने स्तर को कैसे बढ़ा सकते हैं दोस्तों, आज जैसे कि है कि आज आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट करें। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जैसे हम डेली अपना फॉलो प्लान और स्टीपी सारी चीजें करते हैं और उस पर काम करते हैं। जैसे कि हम फील्ड में काम करते हैं, हम जैसे कि ट्रेनिंग्स देते हैं, हम प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, हम मीटिंग्स लेते हैं, सारा काम करते हैं और नए नए लोगों से जुड़ते हैं।
लेकिन दोस्तों उसमें एक काम करने की जरूरत पड़ेगी। स्टैंडर्ड बढ़ाने का मतलब है कि स्तर बढ़ाने का। जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें थोड़ी सी और मतलब कि जो ग्रोथ करें, उसमें बढ़ोतरी करें। जैसे कि अपनी जानकारी को बढ़ाएं। पहली चीज है कि अपनी जानकारी को बढ़ाएं। जो आपकी नॉलेज है सिस्टम के प्रति, कंपनी के प्रति और चीजों के प्रति, सवाल जवाब सारी चीजें, कि क्या चीज आदमी ज्यादा पूछता है, वो सारी चीजों को अगर आपने जानकारी बढ़ा ली, किताबों से सिस्टम की जानकारी सारी चीजें बढ़ा ली, तो आपको ये काम आसानी से हो सकता है और आपके जो इम्प्रूवमेंट है वो स्टैंडर्ड बढ़ सकता है आपका, और आपको उससे फायदा हो सकता है। अपनी कार्यशैली को विकसित करें। अपनी कार्यशैली को विकसित करने का मतलब है दोस्तों कि हम जो काम कर रहे हैं, हम जब काम करने के लिए निकल रहे हैं, तो उसमें हमारी कार्यशैली जो है, जो रिजल्ट ओरिएंटेड काम को कैसे हम बढ़ाएं, उस पर अपने हमें काम करने की जरूरत है। उसके अलावा दोस्तों एक चीज और जरूरत है जो आज के समय का सबसे बड़ा रोल निभाता है, कि चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए हमेशा तैयार रहें। चैलेंजेस को एक्सेप्ट जरूर करें। कोई व्यक्ति बोलता है हम जब काम करने जाते हैं कि ये तो, जैसे मैंने पहले बताया था कि दो मनाने वाला बिजनेस में आ गए हो तुम, ये तुम कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। मैं लिख के दे रहा हूँ कि तुम डायमंड तो बनेगा नहीं, लेकिन लोगों को फंसाएगा जरूर। इस तरीके से भी लोग कमिटमेंट करते हैं, लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं। जसवीर सर को तो लोगों ने लिख के भी दे दिया था। तो दोस्तों ये चीज है, लेकिन उन्होंने चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया और उस पर काम किया और प्रूव किया कि जो तुम्हारे लिखित है वो भी फेल हो जाएंगे। स्टाम्प पेपर भी फेल हो गया दोस्तों, सरकारी कागज भी काम नहीं है। लेकिन दोस्तों बस एक ही काम आता है कि हमारी इच्छा, हमारी फोकस कितनी है, हमारा स्टैंडर्ड क्या कह रहा है, हम जो चीज, क्या चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए अपनी काबिलियत को डेवलप कर पाए। क्या छोटी छोटी चुनौतियां आती है, चैलेंजेस आते हैं, तो क्या हम हार कर बैठ जाते हैं, क्या हम डीमोरलाइज हो जाते हैं, क्या नर्वस हमारा डाउन हो जाता है, नर्वस डाउन करके हम बैठ जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखने की जरूरत है दोस्तों, और चुनौतियों को अवसर में बदलने का। और बताया जाता है कि चुनौतियों को अवसर में वही बदलता है जो लीडर होता है, और जो वाकई में एक सफल वक्ता होता है, सफल व्यक्ति होता है, जो कभी भी अपने लक्ष्य से भटकता नहीं है और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित अगर कर रखे हैं, तो कोई भी आपको चुनौती भी देगा तो आप उसको अवसर में बदलेंगे और बोलेंगे कि मैं इसको कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। जैसे कि आज के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में आप सुनते रहते हैं हम सब लोग, वो बार बार बोलते हैं चुनौतियों को अवसर में, चुनौतियों को अवसर में। कोई भी कुछ भी गाली देता रहे उस पर वो फोकस नहीं करते हैं, वो अपने कार्य पर फोकस करते हैं। कहीं ना कहीं उनसे भी हम सीख ले सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है दोस्तों, नॉट टू प्रूव योर सेल्फ। अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं दोस्तों, अपने आप को तो आप साबित कर ही रहे हैं, अपने आप को आप साबित कर रहे हैं, ये है ही, ये तो सही है। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर रहे, ये चीज आप कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ प्रूव करने से नहीं काम चलेगा। नॉट टू प्रूव योर सेल्फ, इम्प्रूव योर सेल्फ, है ना दोस्तों। कि क्या है कि आपको सिर्फ आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, साबित करने की जरूरत नहीं है कि मैं सही हूँ, मेरी शब्द सही है। मैं सर अपलाइन को गाइड, कई लोग गाइडलाइंस उल्टा दे देते हैं अपलाइन को, कि सर ऐसे नहीं ऐसे, सर वैसे नहीं वैसे। तो दोस्तों प्रूव मत कीजिए कि आप क्या चीज सही कह रहे हैं। कल आप सही हैं, सब काम है, लेकिन अपने आप को इम्प्रूव करने पर काम करें, तो आपका सारा काम आसान हो जाएगा, सारी चीजें आपके सपोर्ट में आ जाएगी ऑटोमेटिक। जैसा हम चाहते हैं वैसी सारी कायनात काम करती है, लेकिन हमें अपने आप को इम्प्रूव करने पर ध्यान देना है, प्रूव करने पर नहीं दोस्तों। कई लोग प्रूव करने के चक्कर में रह जाते हैं और वो फिर दिशा निर्देश से भटक जाते हैं और फोकस उनका डाइवर्ट हो जाता है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों, गोल्डन स्टेटमेंट है इसमें कि कोई भी इंसान, कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयासों से बड़ा नहीं है। हारा तो वो है जो इंसान कभी लड़ा नहीं है। तो दोस्तों ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयासों से बड़ा नहीं है। आज इंसान क्या नहीं कर रहे हैं, मनुष्य सारे ह्यूमन बींग्स ही सब कुछ कर रहे हैं। आज एक से एक चीज आप देख रहे हो, तो वो सारी चीजें इंसान ही कर रहे हैं। बताया जाता है कि वायरस भी इंसान पैदा कर ले रहा है आजकल। तो ये सारी चीजें तो इंसान तो बहुत कुछ कर रहा है, मिसाइल बनाने की बात हो, चाहे कुछ भी बनाने की बात हो, नई नई जीव भी पैदा कर सकता है इंसान। मतलब कि इंसान कुछ भी कर सकता है, उसके प्रयासों से कोई चीज बड़ी नहीं है। लेकिन जो कभी लड़ाई नहीं है और वो जीतने की बात करे तो दिक्कत है। क्योंकि दोस्तों पहले आप प्रयास करें, अपने लक्ष्य के प्रति काम करें, आप वो सारी चीजें कर पाएंगे। उसके अलावा दोस्तों चौथी चीज है और बहुत ही खास, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग, सभी लीडर, सभी टाइगर, सभी टीम के लोग इस पॉइंट पर जरूर ध्यान दें। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट चीज पॉइंट है। चौथा पॉइंट और आखिरी पॉइंट है कि मेंटर इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ। हमें एक गुरु का चुनाव बहुत जरूरी है। एक गुरु की हम आवश्यकता हर जीवन में हर व्यक्ति को है। क्योंकि दोस्तों हम सही हैं, हम सही काम कर रहे हैं, सही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों एक इंसान जो है, एक मनुष्य का स्वभाव जो है, वो क्या है कि सारी चीजें तो देख पाता है लेकिन अपने अंदर की चीजों को नहीं देख पाता है। जिससे कि उसको निकालने के लिए, उसको कमियों को दूर करने के लिए उसको एक गुरु का
आवश्यकता है। इसीलिए हर किसी के जीवन में एक मेंटर या गुरु तो होना ही चाहिए सही दिशा निर्देश के लिए। आपको सही दिशा निर्देश में जाना है तो एक गुरु का चुनाव आपके जीवन में जरूरी है, मेंटरशिप की जरूरत है। और हम जिस कार्यशैली में, जिस सिस्टम में है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, और जिस संस्था में है, जिस सेक्टर में है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, यहाँ पर मेंटरशिप का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। हम जानते हैं कि बिना मेंटरशिप के कोई भी सक्सेसफुल हुआ नहीं है आज तक। आपने पूरे इतिहास निकाल के देख लीजिए डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का, कोई भी बिना मेंटरशिप के सक्सेसफुल हुआ नहीं है। तो हमें ध्यान करने की जरूरत है दोस्तों, क्या अभी तक हमने मेंटर नहीं चुना है? क्या हम सिर्फ ऑफलाइन लोग बोलते हैं कि एक मेंटर का चुनाव कीजिए तो सिर्फ बोल रहे हैं हाँ सर मैंने कर लिया है, ये कर लिया है, लेकिन हमने वाकई में नहीं चुना है। तो दोस्तों इससे ऑफलाइन का कोई नुकसान नहीं होगा, इससे आपका नुकसान होगा कि आप अपने कार्य से भटक जाएंगे, आपका फोकस डाइवर्ट हो सकता है और आप सही दिशा से मतलब कि भटक सकते हैं। उसके अलावा दूसरी चीज है दोस्तों कि अगर आपको भी सफल होना है तो आज ही अपना एक गुरु गुरु चुने और उनसे परामर्श ले, है ना। अगर आपको सफल होना है वाकई में आज इस डायरेक्ट सेलिंग में बड़े मुकाम को पाना है, आपने जो 18 रैंक आ गए हैं, 18 लेवल नए आ चुके हैं, 4-5 नए लेवल, उन सबको हासिल करना है, दिन प्रतिदिन टाइम टू टाइम अचीव करते जाना है, तो आपको एक गुरु का चुनाव करने की जरूरत पड़ेगी और उनसे सलाह मशवरा लेकर उनके साथ काम करने की जरूरत होगी। और उनसे पूछना होगा कि गुरुजी बताएं कि मैं सारी चीजें तो कर रहा हूँ लेकिन फिर भी ये चीज में दिक्कत आ रही है, तो कहाँ पर क्या मैं कमी कर रहा हूँ, वो आपको पूछना पड़ेगा। तो दोस्तों मेंटरशिप आज ही मुझे लगता है आप लोग अपना, जिन्होंने भी नहीं चुना है आज चुन लेंगे। तो दोस्तों इसमें मैं मेंटरशिप के ऊपर बस एक जो हमारे पुरातत्व की और हमारे ग्रंथ और बड़े बड़े ग्रंथ बताते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य की कहानी, जिसमें कि अर्जुन जो थे उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु माना था। और अर्जुन बहुत बड़े निशानेबाज धनुषधारी इसलिए थे क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में एक गुरु का चुनाव कर रखा था। कि दोस्तों उन्होंने एक गुरु का चुनाव कर रखा था और वो जब भी काम तीर धनुषधारी का कार्य जब प्रैक्टिस करने जाते थे निशाना लगाने, तो हमेशा गुरु उनके पास होते थे और वो देखते थे कि तीर कैसे चला रहा है ये, है ना। तो बोलते थे कि मैं तीर ऐसे नहीं ऐसे चलाओ, है ना। पक्षी पे नहीं पक्षी के आंख पे निशाना लगाओ, मछली पे नहीं मछली के आंख पे निशाना लगाओ। तो मतलब कि काफी बारीकी तक वो उनको अलर्ट करते थे कि यहाँ नहीं ऐसे निशाना लगाओ, बारीकी से उनको अलर्ट करते थे और बारीकियों पर ध्यान देने बोलते थे कि बड़ी चीज पे नहीं छोटी चीज पे ध्यान केंद्रित करो, पूरा पूरा शरीर पे नहीं बस एक आंख पे फोकस करो, तुम्हारा निशाना पक्का और अचूक निशाना बन जाएगा, हो जाएगा और आप अचूक निशानेबाज बन जाओगे। और ऐसे ही हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी सभा में उन्होंने मछली के आंख पर निशाना लगा अपने आप को साबित भी किया था। तो कहीं ना कहीं हम इनसे मतलब कि एक स्टोरी है छोटी सी जिससे कि हमें सीख लेने की जरूरत है कि हर पुराने जमाने में भी भगवान लोग भी गुरु बना रखे थे, तो हम तो इंसान है दोस्तों, तो हमें तो गुरु बनाना ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट में कि समरी की टॉपिक के जो 4 टॉपिक मैंने आपके साथ शेयर किया है फोकस के ऊपर। पहली चीज है फोकस ऑन गोल, अपने गोल पर फोकस करें दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर पाएंगे। तो दूसरी चीज है दोस्तों आइडेंटिफाई और डिस्ट्रैक्शंस, क्या चीज हमारी व्याकुलता बढ़ा देती है भटका देती है उसको आइडेंटिफाई करें और आज ही करें दोस्तों। आइडेंटिफाई करके वो चीज कमियों को आज ही दूर करें, क्योंकि दोस्तों हम दिशा में जाते हैं तो बताया आखिरी दिन में करवाया जाता है ना कि जो कमियां है फालतू चीजें लिखो और उसको जला डालो। तो दोस्तों वो सारी चीजें हो जाती है, उसी तरीके से डिस्ट्रैक्शन लिखिए और आज ही खत्म कीजिए। तीसरी चीज है दोस्तों रेज योर स्टैंडर्ड, अपने स्तर को बढ़ाइए, काम करने की शैली को विकसित कीजिए, है ना। वो काम करने की शैली को विकसित करेंगे तो बाकी सारे काम आसान हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, सर वो नहीं सुन रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, हम बार बार फोन पे बात करवाते हैं, सब करवाते हैं, लेकिन हम खुद शायद वो टैकल नहीं कर पाते हैं गेस्ट को, इसीलिए वो गेस्ट सेटिस्फाई नहीं हो पाता। आप कितने भी अपलाइन को ले आके बिठा दो वो काम नहीं कर पाएगा जब तक कि वो आपके अंदर जो देखना चाह रहा है वो जब तक वो नहीं देख लेता है। और चौथी चीज दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेंटर इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ। ये 4 चीजें दोस्तों जिसपे अगर हम फोकस कर लिए आज ही अपने गुरु का चुनाव करें, एक मेंटर का चुनाव करें और उसके ऊपर कार्य करें। तो दोस्तों बस आखिरी में बस एक ही चीज है कि काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए, अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। तो दोस्तों यहीं तक मेरी जानकारी थी। धन्यवाद आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, मुझे सुना। थैंक यू सो मच, थैंक यू दोस्तों।